बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर कि जी गर्मी बहुत है, शरबत बनाएं शरबत बनाएं। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन जब मैं हाज़िर हो गया हूँ शरबत लेके, आज पहला शरबत मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, इमली आलू बुखारे का शरबत। इसमें भी कुछ आप यूनिक चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन मैं दावा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि लोग बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। मैं थोड़ा ज़रा हट के बनाता हूँ, उसमें कुछ थोड़ा अपना वो टच डालता हूँ जिससे आपकी सेहत को फ़ायदा हो। तो आइए हम अब अपने इमली आलू बुखारे की शरबत की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आइए अब हम अपने इमली आलू बुखारे के शरबत के अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इमली आलू बुखारे का शरबत, तो लाजमी बात है हमें इमली दरकार होगी और आलू बुखारा दरकार होगा। इसके लिए मैंने आधा किलो इमली ली है जो मैंने पहले ही भिगो के रख दी है। इसके अलावा एक पाव मैंने आलू बुखारा लिया है जो मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है। इसके साथ हम 2 किलो चीनी डालेंगे और 2 किलो चीनी के साथ जो इसमें और कुछ जाएगा वो है टाटरी 1 टीस्पून होगा। मलेठी इसमें हम डालेंगे, जड़ मलेठी डालेंगे, पिसी हुई नहीं डालेंगे। आप पूछें वजह क्यों डालेंगे, क्योंकि इमली आलू बुखारे का शरबत अक्सर लोगों के गले को भी ख़राब करता है या गले में स्वेलिंग कर देता है, तो उसको दूर करने के लिए इस शरबत के अंदर मलेठी डाली जाती है। तो वो मलेठी मैंने ली है 50 ग्राम। इसी तरह 1 चमचा नमक का जाएगा, आधा कप दूध का जाएगा और इसमें गोंद कतीरा भी डलता है। गोंद कतीरे के बहुत फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप इसलिए इसमें इमली आलू बुखारे के शरबत में गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल होता है। ये मैंने 20 ग्राम लेके भिगोया था। अभी इसको हम फिर पकाएंगे, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 बड़े चमचे नींबू का रस। आइए अब हम अपना शरबत की तैयारी की तरफ चलते हैं। हमने 2 किलो चीनी पतीली में डाल दी है। अब हम इसके अंदर 2 किलो के अंदर 1 किलो पानी डालेंगे। ये देखें, इमली आलू बुखारा जो मैंने भिगो के रखा था उसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड करके उसमें से गुठली वगैरह निकाल के छान के उसको भी मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और साथ ही इसमें ये देखें आप, मैंने इसमें मलेठी भी शामिल कर दी है। अच्छा, ये अब हमने देखें इसमें चीनी और पानी डाल दिया। अब साथ ही हम इसमें दूध डालेंगे। अब तकरीबन इसको हम चलाते रहेंगे। जब चीनी हमारी हल हो जाएगी, घुल जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इसका तार देखेंगे। हमें एक तार का शीरा चाहिए, वो जैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि दूध डालने की वजह ये होती है कि जो भी थोड़ा बहुत चीनी का गंध वगैरह है या कुछ है वो झाग की तरह ऊपर आ जाता है और ये और क्रिस्टल वाइट शीरा हमारा बनता है। जैसा मैंने आपको बताया था, गोंद कतीरा 20 ग्राम, उसको मैंने पहले से भिगोया हुआ भी था 20 ग्राम, तो उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको भी हम चूल्हे पे अलग पकाएंगे। इसमें 1 लीटर पानी जाएगा क्योंकि ये जूं पकेगा ये भी गाढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे हम। ये जैसे ही इसमें उबाला आएगा तो उसके 2-3-4 मिनट बाद हम इसका बस चूल्हा बंद कर देंगे। और अगर आपने यहाँ एक टिप और आपको दे देता हूँ, अगर आपने इसको ग्राइंड नहीं किया है तो आप इसको फिर छन्नी में छान लें, और अगर ग्राइंड किया है तो आप बेशक डायरेक्ट डाल दें, लेकिन हम भी एहतियातन इसको छानेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत अगर बुरा रह गया है तो वो ना जाए शरबत के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, हम 3 चूल्हों के ऊपर एक साथ 3 काम कर रहे हैं। नंबर 1 गोंद कतीरा, नंबर 2 हमारा शीरा और नंबर 3 हमारा इमली आलू बुखारा। उसके अंदर मैंने मलेठी भी डाली हुई है। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दूध डालें, तो दूध डालने से ये देखें इसके ऊपर कितना झाग आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये सारी जो है ना चीनी की जो है ना वो गंध ये दूध निकाल के बाहर फेंक देता है। और फिर इसको क्रिस्टल वाइट किस तरह करते हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, 1 चमचा नमक, अब इस स्टेज पे हम इसमें यहाँ नमक शामिल करेंगे। ये देखें, दूध डालने की वजह से ये देखें इसमें कितना
झाग और कितनी इसकी सफाई हुई है। अगर आप गौर से देखें तो उसमें दाना दाना काला है, वो चीनी की सारी जो है ना दूध सफाई कर देता है। और इसी तरह इसको फिर क्रिस्टल वाइट किस तरह करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें, इस मौके पे ये देखें, ये हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये इसकी कंडेंसिटी आप देख रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इसको पकते में। बस अब इस मौके पर हम इसको शीरे में मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा गोंद कतीरा भी जो है ना उसमें उबाला आ गया है, उबल गया है। तो लिहाजा जब अब इसको हमने 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोंद का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर इसको भी हम उसमें अपने शामिल करेंगे। हमारा गोंद कतीरा तैयार हो गया है, फिर भी एहतियातन मैं इसको छान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो दाना है, देखें ग्राइंड करने के बावजूद आप ये देखें अभी भी इसमें से कितना वो निकला है। इसको इसलिए हम डायरेक्ट नहीं डालते, सिर्फ उसका हम माया डालते हैं खाली। अब ये जो इसको अब आपके ये किसी काम का नहीं है, इसको हमने अब फेंकना है बस। ये देखें माशाल्लाह हमारा शीरा भी एक तार हो गया। इसकी पहचान इस तरह है, ये देखें, ये इस तरह इसको आप चेक करें, ज़्यादा नहीं चिपकना चाहिए, नरम रहनी चाहिए उंगली आपकी। ये हमारा भी एक तार है, तो बस एक तार हमारा ये तैयार है। इस मौके पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून टाटरी का डालेंगे। अच्छा, जैसे मैं आपसे मुसलसल कह रहा था कि ये क्रिस्टल वाइट किस तरह होता है, बेसिकली टाटरी का काम है इसको क्रिस्टल वाइट करना। अगर आप कोई साबुत टाटरी का पीस लेके पानी के अंदर घुमाएं तो पानी पहले से ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट और क्लीन हो जाता है। तो लेकिन इसमें यहाँ इसका पर्पस ये होता है कि चीनी जमे नहीं, चीनी के क्रिस्टल ना बने, इसलिए हम इसमें टाटरी डालते हैं। और इस मौके पर ही हम इसमें लीमू भी शामिल करेंगे। लीमू भी जो है ये भी एक तरह इसको जमने नहीं देता और इसके जायके को रिच करता है। ये दो मैंने आपसे चमचे का लीमू का कहा था, ये अब इसमें शामिल करेंगे। अब ये सब कुछ शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर अपना इमली आलू बुखारे का शरबत शामिल करेंगे। ये देखें शीरे के अंदर अब हम हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत जा रहा है। अभी हम उसमें से अपनी मलेठी उठा लेंगे। अभी हम इसमें से मलेठी उठा लेंगे। बस अब हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया। और ये शेफ़ शाहिद की तरकीब है, या ये कह लीजिए कि टिप है कि इसमें मलेठी डली हुई है। आप बेफ़िक्र होकर पिएँ। जिनको गले की शिकायत है या जो कहते हैं कि हमारे गले में स्वेलिंग हो जाती है, इंशाल्लाह इमली आलू बुखारा अब आपके गले में स्वेलिंग नहीं करेगा। देखिए माशाल्लाह हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। ये कम से कम ये देखें इस साइज़ की 2.5 बोतलें बनी हैं। 2 किलो चीनी में ये 2.5 किलो बोतल बनी है। और मैंने इसे एक जग के लिए आधा गिलास इसके अंदर डाला है, यानी 400 ml आधा गिलास मैंने डाला है। और इसमें अब हम बर्फ़ डाल के इसको टेस्ट करेंगे कि माशाल्लाह ये कैसा बना। माशाल्लाह मैंने इसके अंदर तुख मलंगा भी डाली है, ये वाला 1 चमचा भर के, जो मैंने 15 से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भिगोई थी। ये हमारा असल इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है आपको, आप मलेठी वाला शरबत पिएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके गले को कुछ नहीं होगा। और आप शेफ़ शाहिद को दुआ में याद रखिएगा, बल्कि दुआ दीजिएगा शरबत पीने के बाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रख रहे होंगे, अपना भी ख्याल रखें। अपने मौसम की वजह से आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ठंडे मशरूब पिएँ। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अब शेफ़ शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।